बिहार में सीएम नीतीश कुमार द्वारा महिला अभ्यर्थी का बुर्का हटाए जाने का विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ कि अभी इसे लेकर राजस्थान में एक नया विवाद छिड़ गया है। दरअसल राजस्थान में जल्द ही स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि इसमें महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी और जो भी महिलाएं पर्दानशीन हैं उन्हें अपना चेहरा दिखाना होगा और साथ ही साथ मुंह खोलकर ही मतदान करना होगा। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का साफ आरोप है कि इसके बहाने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल राजधानी जयपुर की जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो बुर्के में रहती हैं वो इस बारे में क्या सोचती हैं उस पर हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है एक तरफ तो कह रहा है कि महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगेगी, दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हर महिला को जो कि घूंघट में होगी, बुर्के में होगी, हिजाब में होगी, चेहरा खोल करके अपनी पहचान दिखानी होगी और खुले चेहरे में ही वोटिंग करनी होगी। क्या सोचती हैं, क्या कहना है? मेरा इस बात को ये लेके ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखे। उसने गाइडलाइन तो जारी कर दी, जबकि इलेक्शन कमिश्नर की गाइडलाइन में साफ चीज़ें पॉइंट मौजूद हैं कि आप चुनाव की पारदर्शिता के लिए ये किया जा रहा है कि वेरिफिकेशन हो, नकाबपोश महिलाएं हैं, पर्दा नशीन हैं, वो घूंघट में हो या कोई सी भी महिलाएं जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, तो ये उनके वो एक इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव आयोग चुनाव की पारदर्शिता की वजह से ये बात है ना, तो हम इसके लिए एग्री हैं। लेकिन वो वेरिफिकेशन जो होना चाहिए वो महिलाओं के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 14 और 21 है वो हमें ये इस बात की प्रैक्टिस टू प्रोटेस्ट फॉलो आवर कस्टम्स एंड रिलीजन्स एंड राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन शुड बी मस्ट बी एंश्योर, ये होना चाहिए। तो महिला अधिकारियों के द्वारा ही वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये गाइडलाइन आई है तो हम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो उन्हें भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें उन्हें ये करना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि ना वेरिफिकेशन होना चाहिए महिलाओं का, नकाबपोश महिला पर्दा नशीन है, घूंघट में है, तो महिलाओं की ड्यूटी होनी चाहिए, अधिकारी हों वो। ऐसा नहीं कि हर कोई सी भी महिला, जो कोई अभी लोक सेवक भी नहीं थी वहाँ वो हुआ था एक मुद्दा, लता जो थी उन्होंने यही किया था कि लोग मुस्लिम महिलाओं के नकाब खींच के वो चेक कर रही थी। तो वो कौन होती हैं? वो महिला, वो चुनाव आयोग द्वारा ही, वहाँ के सिस्टम द्वारा ही अधिकृत होनी चाहिए महिलाएं। दूसरी चीज़, जैसे एक उसको स्टेट के सीएम को ये नहीं पता, हमें अफसोस की बात तो ये है कि एक महिला की डिग्निटी का मतलब क्या होता है। हमारे वहाँ के बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने क्या किया? सम्मान के लिए बुलाया और अपमान किया। तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हुए होना चाहिए सारे काम। मतलब आपका कहना है कि अगर हम वोट डालने जा रहे हैं, कोई हमसे हमारी पहचान मांग रहा है तो हमें बताने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन सब कुछ एक दायरे में होना चाहिए, क्योंकि डर इस बात का है कि जो बिहार में हुआ इस गाइडलाइन की आड़ में वो यहाँ भी हो सकता है। नहीं, हम उसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इनको चेंज करना चाहिए और महिला जो वेरिफिकेशन के लिए महिला अधिकारी जो हैं उनको, या जो भी महिला वो खुद चुने, उनको उनके द्वारा ही वेरिफिकेशन होना चाहिए, वरना हम इसको कबूल नहीं करते। वी रिजेक्ट दिस। मतलब इस बात का डर है, इस बात की आशंका है कि जो कुछ बिहार में हुआ इस गाइडलाइन की आड़ में राजस्थान में भी ये सब हो सकता है। देखिए, बिहार में SIR हुआ, राजस्थान में ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड दिस, तो हो सकता है वहाँ हुआ तो यहाँ भी हो। अगर ऐसा ही किसी ऐसी नियत से किया गया है तो यहाँ भी होगा। और वो प्राइवेसी और वेरिफिकेशन की नियत ये है कि चुनाव की पारदर्शिता बनी रहे, तो उन्हें पूरे रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे अधिकारों का ख्याल रखते हुए करना चाहिए इस काम को। आपका ये भी कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि किसी भी महिला की पहचान जो है उसकी निजता का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो संविधान से अलग जो है वो अपने लिए इस तरह से वो नहीं कर सकता जिसमें महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी ना हो और महिलाओं को चेहरा भी दिखाना हो। पहले अपना नाम बताइए, अपना क्या करती हैं आप, और फिर बताइए कि इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचती हैं, आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम मोहसिना खालिद रब्बानी है और जो मैं हाउस वाइफ हूँ।
तो देखिए ये जो बात कही गई है कि इसमें जो है महिला अधिकारी नहीं होंगे, तो ये तो देखिए बात सही नहीं है। देखिए अपन एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो वहाँ एक महिला के सिक्योर के लिए, उनके वेरिफिकेशन के लिए लेडीज स्टाफ होता है। तो हमारी इतनी ही मांग है कि आप हमारे लिए लेडीज स्टाफ अधिकारी जो भी है बस वो ले आए। बस हम हमारी वेरिफिकेशन देने के लिए तैयार हैं, हमने मना नहीं किया है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम घूंघट वाले हो, सब वो देने के लिए तैयार और है। अगर ऐसा नहीं होता है, महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई, क्योंकि गाइडलाइन में साफ लिखा है कि दिव्यांगों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ पुरुष कर्मचारी ही चुनाव कराएंगे, तब आप फिर क्या करेंगे? तो देखिए ये तो फिर कहते हैं ना अधिकार के खिलाफ वाली बात हो गई, तो फिर वो तो वही बात होगी, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। ये तो फिर इसके ऊपर फिर मुद्दा ही उठेगा, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना। ये तो एक तरीके से कि जहां मांग आ रही है कि हम ये नहीं करेंगे और लेडीज की तरफ से मांग उठ रही है कि हमें जो है महिला अधिकारी ही चाहिए, तो फिर ये तो बात गलत होगी। फिर तो कुछ इस बात की जो आशंका जताई जा रही है कि इस जो नियम के की आड़ में मुस्लिम महिलाएं जो कि बुर्के में होती हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, आप भी सोचती हैं कि ऐसा हो सकता है? अगर ऐसी बात है, जैसे कि बात कही जा रही है कि महिला अधिकारी या कोई नहीं होगा स्टाफ में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई हो, ये टारगेटेड बात हो सकता है ये भी। मतलब जो राजस्थान का निर्वाचन आयोग है वो भी सवालों के घेरे में है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम साहिबा कुरैशी है और मैं इन्फोसिस एमएनसीज में काम करती हूँ। एंड क्या कहना है इस पूरे विवाद पर, क्या सोचते हैं? इस विवाद पर तो बस इतना ही है कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जब है आर्टिकल 1421 कि हम अपनी निजता का भी ख्याल रखें, वुमेन्स की डिग्निटी का ख्याल रखें, और जैसा कि सबिया ने कहा कि उसके नीचे आता है इलेक्शन। तो इलेक्शन कमेटी का क्या मंशा है, उन्हें चेहरा देखना है या आइडेंटिटी करनी है? प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी करनी है तो वुमेन्स आराम से उनकी आइडेंटिटी कर सकती। अब रीजन कि हम वुमेन्स नहीं लगाएंगे, व्हाई? यू हैव इन एवरी फील्ड यू हैव अ वुमेन एम्प्लॉय, व्हाई यू आर नॉट अप्लाइंग दिस? आप बीएलओ का काम करने के लिए 75 औरतें लगा दी हैं, आप कोई और फॉर्म बांटने के लिए सारी औरतों को लगा देते हैं मार्केट में, यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? आप पहले ये जस्टिफाई कर दीजिए। मतलब अगर आपकी नीयत कुछ और है तो जवाब वैसे ही मिलेगा, अगर आपकी नीयत ऐसी है तो वैसा ही जवाब मिलेगा। तो राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसकी नीयत पर शक है? मेरा सवाल नीयत पर है, वो अपना नीयत साफ साफ बताए, हम वैसा ही जवाब देंगे। अगर उसकी नीयत ये है कि मुस्लिम महिलाओं का चेहरा नहीं देखना है या उनका पर्दा उतारना है, तो साफ साफ कह दूं मैं तो वोट नहीं दूंगी। हम उनको चुनते हैं अपने काम के लिए, हम उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए हैं। तो मैं तो वोट नहीं दूंगी और उनको ये बदलना पड़ेगा, बिकॉज मैं नहीं मानती हूँ कि वुमेन्स को आप नहीं लगाएंगे। आप क्यों नहीं लगाएंगे वुमेन्स को? एक वुमेन एम्प्लॉय क्यों नहीं लगाएंगे? पुलिस में देखिए वुमेन्स हैं, ट्रैफिक पुलिस में वुमेन है, टीचर वुमेन है, डॉक्टर वुमेन है, इंजीनियर वुमेन है, पायलट वुमेन है, आप एयरपोर्ट पर जाइए ग्राउंड स्टाफ वुमेन है। तो यहाँ क्यों नहीं, मतलब रीजन क्या है वुमेन नहीं लगाएंगे? दिव्यांग मत लगाइए, आई एम ओके विद दिस, व्हाई वुमेन क्यों नहीं लगाएंगे? इसके पीछे आपको जवाब। यही सवाल तो उठाए जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसके बहाने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाएगा। जैसे आपने कहा गुस्से में आकर कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे, तो यही तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाएगा ताकि वो वोट डालने ना जा पाए और पार्टी विशेष को फायदा हो। नहीं, पार्टी विशेष को कैसे फायदा होगा? एक बहुत बड़ा ग्रुप अगर नहीं जाएगा तो उसके लिए भी सवाल जवाब होंगे कि क्यों नहीं गया। भाई सबके सब तो ऐसा नहीं है कि कुछ और है, क्यों नहीं गया? उस मसले का भी तो हल किया जाएगा ना। देखिए मसले को मसले की तरह हल करना चाहिए। आपको आइडेंटिफिकेशन देगा, आई एम ओके, आप लगाइए, एम्प्लॉयज लगाइए आराम से, फीमेल स्टाफ, हम जाते हैं वोट डालते हैं और आप हमारी आइडेंटिफिकेशन करिए। बात मुस्लिम या हिंदू की नहीं है, आप सबके साथ कर रहे हैं, आप सारी औरतों के साथ कर रहे हैं। वहाँ ये तो नहीं है कि ये मुस्लिम की लाइन है, ये हिंदू की, ये राजपूत की, ये सिख की है, ये चमार की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो वुमेन्स की लाइन रहेगी, वुमेन्स में कोई भी हो सकता है, तो सबके साथ सेम सिचुएशन है। अब कोई अपनी सभ्यता और संस्कृति भूल जाए तो हमारे लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का ख्याल रखना चाहते हैं। तो सवाल तो यही उठाए जा रहे हैं ना कि दूसरे लोगों को नहीं बहुत पहचान कराई जाएगी, नहीं चेहरा खुलाया जाएगा, बुर्के में जो औरतें जाएंगी उनसे कहा जाएगा कि उसको हटाइए, चेहरा दिखाइए। नहीं, अगर कोई वुमेन हिंदू वुमेन है, राजपूत वुमेन है और घूंघट में है तो उसका घूंघट नहीं हटाया जाएगा? आप ये बताइए, अगर
बूथ में होना तो सब कुछ सेम चाहिए, जो है वो समानता का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। लेकिन ये तो जो पोलिंग ऑफिसर होता है ना, ये उसका विवेक पर होता है कि वो कह देगा हमें आप पे डाउट है, आप दिखाइए, इनको कह देगा नहीं ठीक है आप ओके, आप वोट डालिए। तो डाउट हमारे माथे पर लिखा है या हमारे बुरके पर लिखा है? डाउट के लिए भी आपको रीजन देना होगा। वी कैन आस्क एनीथिंग। आप एक बार बताइए, क्रिमिनल वुमेन होती है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की सनसेट के बाद आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन में इंटेरोगेट के लिए अकेले वुमेन को और चाइल्ड को नहीं बुला सकते। जब हमें इतने सारी सुविधाएं मिली हैं हमारे कंट्री की तरफ से, तो इलेक्शन में क्यों नहीं मिल रहा है? मंशा क्या हो सकती है? मंशा अगर टारगेट करनी है तो टारगेट के हिसाब से कि वो देश में लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई आप पत्थर मारेंगे तो रिएक्शन में वैसा ही होगा ना। भाई सेब ऊपर से गिरता है तो नीचे गिरता है, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण है वो ऊपर नहीं उछलेगा। तो आप अगर जवाब देंगे इस तरह से या आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो वो भी ऐसी ही एक्टिविटी करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और बात जब अपनी इज्जत की होती है ना, तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी लड़ने को तैयार हो जाता है। अगर आप बताइए आपके घर में कोई खासकर महिलाओं के मामले में ज्यादा ये होता है। आपकी बेटी कहीं अकेली जा रही है, आपकी बहन कहीं अकेली, और कोई आप में बिल्कुल ताकत नहीं, आप बहुत कमज़ोर है, आप बिस्तर पर हैं, बट अगर आपकी घर में कोई इज्जत की बात आ जाती है तो आप उठकर पूरी जान लगाकर लड़ते हैं बचाने के लिए। ये हर एक इंसान की फितरत है, ठीक है, वो मजहबी नहीं है। तो वैसे ही जब बात इज्जत पर आएगी तो जवाब तो देंगे हमारे यहाँ भी। मैं तो नहीं मानती, मैं खुद कहती हूँ मैं वोट देने नहीं जाऊंगी। मतलब एक साथ ये दोनों नियम कबूल नहीं है कि महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी नहीं और चेहरा भी नहीं। हाँ, मुझे तो कबूल नहीं है, ओपनली मुझे कबूल नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर रीजन देना होगा कि क्यों महिला कर्मचारी का ड्यूटी नहीं है, क्यों। अगर हम महिला हैं तो हमारा महिला कर्मचारी देखे ना आराम से। आप मेल से जबरदस्ती क्यों दिखवाना चाह रहे हैं? मतलब इसके पीछे आप हमें समझाइए ना, क्या है आपकी कहानी। भाई हमें तो नहीं समझ आ रही है। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है, क्या करती हैं, और इस पूरे कंट्रोवर्सी में आप क्या सोचती हैं, आपका क्या कहना है? मेरा नाम सैयदा यदिया वकार है और प्रोफेशनली मैं एक वकील हूँ। ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है उसका असल मुद्दा बस वही है कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है एक तरीके से कि आप हिंदू मुस्लिम वोट बैंक्स जो हैं उनको डिवाइड करें, और जब वो डिवाइड हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो उसका फ़ायदा लेना चाहती हैं। बिल्कुल जाहिर तौर से ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रूल बुक्स देखी जाती हैं उन रूल बुक्स में उन्हीं के रूल 34, 35 में ऐसा मेंशन किया गया है। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN शेषन साहब, उनके वक्त से ये चीज़ चली आ रही है कि महिलाओं की गरिमा का, उनकी निजता का ध्यान रखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग उनके पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में आज भी वो चीज़ है, किसी महिला का चेहरा जो है, जो महिला कर्मचारी हैं उसकी पहचान वही देखेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग जो राजस्थान का है उसने दो बातें कही हैं कि महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाएंगे, और दूसरा जो पर्दे वाली महिलाएं हैं उन्हें अपनी पहचान दिखानी होगी, साबित करनी होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि राज्य निर्वाचन आयोग इस चीज़ के लिए ये पहल कर रहा है, पर उस पहल के साथ में जब भी कोई इनिशिएटिव कोई लेता है तो उसके साथ साथ में उसको सब्सिक्वेंटली उसको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि मुद्दे ना बने। ये एक सरकारी संस्था है जो कि इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही है, तो वहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए जो राज्य चुनाव आयोग है उनको महिला कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है जो कि छोटे छोटे गांव, कस्बों, पंचायतों के स्तर से शुरू होता है। जब हम अपने घर में त्योहारों के अंदर महिलाओं की, ये बताइए कि अगर महिला कर्मचारी की प्रॉपर वे में ड्यूटी नहीं लगी है, आप जाती हैं वोट डालने और कोई मेल मेंबर साहब से कहता है कि चेहरा खोलिए, दिखाइए हमको, हमें आपकी पहचान देखनी है, तब आप क्या वो कबूल करेंगी, चेहरा हटा के दिखाएंगी? यहाँ समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो है रूरल एरियाज में, अर्बन के अंदर इतना नहीं होता जितना रूरल में होता है। मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम बोथ आर वेल्स लेती हैं, वो घूंघट रहते हैं, और गाँवों में ये रहता ही है, बुर्का नहीं पर फिर भी 2-2 हाथ जितने घूंघट लेकर के रहती हैं वो।
और उसके ऊपर कोई दूसरा पुरुष, वो अपने घर के अपने जेठ ससुर के सामने भी वो घूंघट कर रही हैं और पर्दे कर रही हैं, तो जब कोई अधिकारी उनसे ऐसे कहेगा कि आप उठाओ, तो वहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हम यहाँ पर मांग करते हैं कि अप्रैल में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अभी समय है, वो चाहें तो अभी इस चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से कदम उठा करके महिला कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा सकते हैं, जिससे कि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, जिससे कि समाज के अंदर सौहार्द खराब हो। सौहार्द इन द सेंस कि उसके अंदर ये इंडिविजुअल अगर आपसे हम बात करें, आप वोट डालने गई हैं, कोई फीमेल मेंबर वहां पे नहीं है पोलिंग पार्टी में, कोई मेल मेंबर कहता है कि अपना हिजाब, अपना नकाब हटाइए, हमें चेहरा देखना है, आप दिखाएंगी, हटाएंगी हिजाब? देखिए, जब हमारी गवर्नमेंट हमारे को इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल स्टाफ की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, तो हम क्यों हटाएं? अभी तो इसमें फीमेल स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही ना, वो तो क्लियर कर दिया गया है। हाँ, तो वो क्लियर कर दिया गया है, तो उसी को तो और ज्यादा क्लियर करवाना चाहिए उन्हें चाहिए कि लगाए। हम मांग कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं और ऑब्जेक्शंस आएंगे, लास्ट टाइम तक आएंगे। तो आपने तो कह दिया कि हम वोट नहीं डालने जाएंगे, अगर मेल मेंबर्स कहेगा तो आप फिर नहीं दिखाएंगे? इंडिविजुअल देखिए, मैं तो अभी भी नहीं लगाया है, ठीक है। मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँ तो मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है, नोज पिन नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ हिजाब लेती हूँ, तो ये मेरा अपना पर्सनल है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों की इज्जत से भी खेल लूँ या उनके नकाबों को, उनके नोज पिन को उतार दूँ, ठीक है। मैं सबकी तरफ से कह रही हूँ कि जो करती हैं वो नहीं उतारेंगी कि भाई किसी मर्द के सामने, किसी मेल मेंबर के सामने अपना हिजाब उतार दें। सिंपल सा मसला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। विवाद पैदा करने की एक वजह बनाई जा रही है। विवाद पैदा करने की अगर वजह बनाई जा रही है तो विवाद पैदा होगा। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, अगर ये विवाद के लिए किया जा रहा है तो फिर वो तो होगा, जो कि होता आया है। जैसे अभी नीतीश कुमार के साथ जो मामला हुआ है, उन्होंने जो नकाब खींचा था डॉक्टर का, तो वो हुआ विवाद। तो अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर भी कंडीशन खराब होगी बूथ पे, तो इसलिए पहले ही अच्छा है कि जो है महिला अधिकारी को लगाया जाए। ये कंडीशन कबूल नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल कबूल नहीं है कि कोई मेल जो है किसी का नकाब या किसी का घूंघट उठाया जाए। नकाब मतलब आप एक औरत का कपड़ा उतार रहे हैं, नकाब मतलब आप एक औरत का कपड़ा उतार रहे हैं, कौन अलाउ करेगा? आप खुद बताइए, जो जिन्होंने ये गाइडलाइन बनाई है वो क्या अपने घर की औरतों का कपड़ा उतारने देंगे किसी को भी? वो अगर कहते हैं कि हाँ हमारी औरतों का कपड़ा कोई भी मर्द उतारे, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर हम ठीक है, हम नकाब उतार देंगे। मतलब मैं मेरा इंडिविजुअल, क्योंकि मैं सबका तो नहीं कह सकती हूँ कि हाँ, फिर चैलेंज दे रहे? तैयार है, बस चैलेंज ही है ना। आप देखिए कि भाई आप ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मसले को मसले की तरह देखिए। इफ़ यू वांट कि आइडेंटिफाई हो, आई एम ओके विद दिस, आप फीमेल स्टाफ लगा दीजिए, हम उतार देते हैं। भाई एयरपोर्ट पर इतना सख्त होता है, ऑन बोर्डिंग के बाद जब आप जाते हैं तो बाकायदे एक होता है, पर्दा होता है, औरत आप लेडीज स्टाफ उसको देखती है, आइडेंटिफाई करती है और चली जाती। इलेक्शन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मेरे को ये जवाब चाहिए। मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि इसके पीछे का क्या रीजन है कि भाई क्यों नहीं हो सकता है। संशोधन हर चीज में है, भाई सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन। मतलब अगर हर चीज का सलूशन है तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही जानबूझ के? हाँ, अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को कोई अधिकार नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स पे हमले करने का। उन्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा, उनको इसकी गरिमा का, ह्यूमन डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए ये काम करना पड़ेगा। तो उन्हें अपॉइंट करने चाहिए, वरना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया है फिर आपने। अगर आप सिर्फ महिलाओं को, अब मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा पर्दा ढकती हैं, नकाब करती हैं, घूंघट वाली महिलाओं को आप नहीं कहेंगे कुछ, और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का के टारगेट के हिसाब से आपने किया है, तो वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस। हम बिल्कुल भी इसको कबूल नहीं करेंगे। उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स पर हमले करने का कोई हक नहीं है, कोई इजाज़त नहीं। स्ट्रिक्टली आई वांट टू से उन्हें वुमेन स्टाफ रखना चाहिए, कोई कमी नहीं है। ये तो आशंका है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जाएगा या उनको किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर इतना तो आप सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि जो भी महिलाएं हैं ये महिलाओं के लिए कम से कम ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं है, किसी भी महिला के लिए ठीक नहीं। किसी को कोई अधिकार नहीं है महिलाओं की प्राइवेसी और डिग्निटी को ठेस पहुंचाने के लिए। तो राज्य चुनाव आयोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, और उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो ये पॉइंट उन्होंने रखा है तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ही रखा है, इसका मतलब आपने। जो बिहार में हुआ इस तरह से हुआ, तो यहाँ भी रास्ता खुल जाएगा, हो जाएगा, डर है? मे भी हो सकता है,
ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए अगर बिहार का सीन यहाँ पे होता है तो आप नेपाल में भी देखिए, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज का क्या हाल हुआ है। इन्हें हुकूमत करनी है तो अच्छे से रहकर करनी है, अगर इन्हें सिर्फ दंगे फसाद करने हैं तो फिर उसी तरीके से अंत होगा। बिकॉज जो पावर होती है ना वो जनता में होती है। कुर्सी जनता जो है ना, उनकी कुर्सी 2 मिनट में खींच सकती है। तो इसलिए पावर का मिसयूज ना किया जाए, यही रिक्वेस्ट है। और नेपाल जैसी हालत न की जाए। आराम से आपका मुद्दा है कि भाई आइडेंटिफाई करिए, बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। आई एम ओके विद दिस, देश की सुरक्षा फर्स्ट आती है। पर आप उसमें ये भी देखिए ना कि लेडीज ऑफिसर लगा दीजिए आप, और एक रो बना दीजिए वुमेन्स के लिए, जिसमें सब वुमेन्स का आप आराम से, चाहे वो घूंघट हो, राजपूत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनका आप आराम से हटा के वहीं पर आप वोट डाल के और आराम से आ जाइए। ये शांतिपूर्ण का माहौल है कि हाँ आप अच्छा चाहते हैं, यहाँ से आपकी नीयत पता चलती है। अगर आप लाइन लंबी लगी है 100 औरतों में और बुरखे को टारगेट करके कर रहे हैं तो आपकी नीयत पता चल रही है। तो आपको दोनों मसलों का ख्याल रखना चाहिए। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून, जो नियम है, जो गाइडलाइन तैयार की गई है उससे वो कतई सहमत नहीं है, कतई इत्तेफाक नहीं रखती हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको अपनी पहचान साबित करनी होगी। तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। किसी पुरुष के सामने वो अपना चेहरा खोलकर नहीं दिखाएंगी। और इन लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा पर, उसकी नीयत पर सवाल भी खड़े किए हैं और ये कहा है कि शायद ये बिहार जैसी कोई घटना दोहराने की एक कोशिश है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।